जब वह मरने के बाद मिली भाग 2। प्रस्तुत घटना अरुण कुमार शर्मा जी की पुस्तक परलोक विज्ञान से उद्धृत है। सुन रहे हैं आप विजय यादव की आवाज़ में। जब वह मरने के बाद मिली भाग 1 में आपने अब तक सुना कि किस प्रकार से अरुण कुमार शर्मा जी प्रेत विद्या पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। उस दौरान उनकी मुलाकात प्रेत विद्या के मर्मज्ञ परिमल कांति घोष से होती है और प्लाज्मा को बढ़ाने की अति कठिन क्रिया करके वो अपने प्लाज्मा को बढ़ाने में सफल होते हैं। तत्पश्चात लाली घाट पे वो बैठे होते हैं। उसी समय उनकी मुलाकात एक स्त्री की छाया से होती है जो कि सामने आने पर जवा होती है, जो उनके पास ट्यूशन पढ़ा करती थी। बाद में वो जवा से आग्रह करते हैं अपने घर आने के लिए। जवा अगले रात प्रथम प्रहर बीतने के पश्चात उनके घर पे पहुंचती है और प्रेत विद्या की अनेक गूढ़ रहस्य उनको समझाती है, जो कि जिन सब बातों को सुनकर के अरुण कुमार शर्मा जी घोर आश्चर्य में डूब जाते हैं। आपने सुना कि कैसे जवा ने बताया कि वासनात्मक शरीर प्रेत उसके सूक्ष्म शरीर के त्याग करने के पश्चात मुक्ति संभव है। वासनात्मक शरीर का रंग कैसा होता है, सूक्ष्म शरीर का रंग कैसा होता है, ये सब बातें आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अब आगे मैंने पूछा, मरने के बाद व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध किस प्रकार के शरीर में करता है। जवा ने बतलाया कि सबसे पहले मरने के बाद व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध वासनात्मक शरीर में करता है, तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर में करता है। वासनात्मक शरीर काले रंग का होता है और दोनों ही शरीर, वासनात्मक शरीर तथा सूक्ष्म शरीर, बिल्कुल स्थूल शरीर जैसे ही होते हैं। बस सूक्ष्म शरीर का रंग सफ़ेद होता है, वासनात्मक शरीर का रंग काला होता है। वासनात्मक शरीर की वासना जितनी प्रबल होती है, इसमें उतनी ही तेज़ी के साथ परिवर्तन होता है और फिर दूसरी मृत्यु होती है। वासनात्मक शरीर जब समाप्त होता है तो वह सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करता है, जो कि उसके अपने मति गति व संस्कार के अनुकूल होता है। सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करने के पश्चात वह अनुकूल गर्भ की तलाश में इधर उधर चक्कर काटता रहता है। वह अपने अनुकूल संस्कारों के अनुकूल गर्भ मिलने के पश्चात गर्भ स्थित स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ ध्यान देने जैसी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जवा ने बतलाया कि पहला तो यह है कि वह सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा अपने संस्कार के अनुकूल ही स्त्री पुरुष जो होते हैं उनके गर्भ स्थित स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। यदि वह किसी ऐसे गर्भ में प्रवेश कर गया जिसकी वासना व संस्कार उसके अनुकूल नहीं है, तो या तो उस शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म लेने के कुछ दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उसका स्थूल शरीर गर्भ में निर्मित हो रहा होता है, तब तक उसको अपने स्थूल शरीर से अत्यधिक मोह होता है और वह सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अपनी माता के गर्भ के चारों तरफ इधर उधर चक्कर लगाती रहती है। जन्म के कुछ समय पश्चात लगभग 2 घंटे पूर्व ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और गर्भ में प्रवेश करते ही माता को पीड़ा शुरू हो जाती है। माता को पीड़ा का शुरू होना ही गर्भ में आत्मा का प्रवेश करने का संकेत है। मैंने फिर उत्सुक होकर पूछा, सुना है कि प्रेतों में बहुत शक्ति होती है, उन्हें यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। जवा ने बतलाना शुरू किया, मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन और अतिचेतन। जब तक व्यक्ति स्थूल शरीर में रहता है वह अपने चेतन मन से कार्य करता है। स्थूल शरीर की मृत्यु होने के पश्चात वह अचेतन में चला जाता है। अचेतन में भी 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक में वासनात्मक शरीरधारी आत्माएं रहती हैं, दूसरे में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं रहती हैं। चेतन मन से कई हजार गुना शक्तिशाली होता है अचेतन मन, और अचेतन मन से भी कई हजार गुना शक्तिशाली होता है अचेतन मन की दूसरी अवस्था। तो इस प्रकार से वासनात्मक शरीरधारी प्रेतात्मा व सूक्ष्म शरीरधारी प्रेतात्मा में काफ़ी अंतर होता है। वासनात्मक शरीरधारी जो प्रेतात्माएं होती हैं वह दुखी, व्यथित व विवेक शून्य होती हैं, जबकि सूक्ष्म शरीरधारी प्रेतात्माएं विवेक युक्त, शांत व स्थिर रहती हैं। वासनात्मक शरीरधारी आत्माएं अपनी किसी भी प्रकार की
इच्छा और वासनाओं को पूरा करने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती हैं, क्योंकि प्रेत है ही उस अवस्था का नाम जिसमें मन तथा इंद्रियां तो हैं, परंतु उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए साधन शरीर नहीं है। तो वासनात्मक शरीरधारी प्रेत आत्माएँ अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए कभी कभी किसी दूसरे के शरीर में, जो कि उनके वासना व कामना के अनुकूल हो, उसमें प्रवेश कर अपनी इच्छाओं को तृप्त करती हैं। अनेक प्रकार की प्रेत बाधाओं में यह भी एक प्रकार की प्रेत बाधा होती है। वस्तुतः कई बार जैसे शराबी होते हैं जिनको शराब पीने की बुरी लत होती है, वह अगोचर रूप से किसी प्रेत आत्मा से पीड़ित होती हैं। जिस प्रेत आत्मा की इच्छा शराब पीने की होती है, तो वह ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर और शराब पीना शुरू कर देती है, जबकि उस व्यक्ति को यह पता भी नहीं चलता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वासनात्मक शरीरधारी प्रेत आत्माओं से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी चेतना शक्ति क्षीण होती जाती है धीरे धीरे, और प्राण शक्ति प्रखर हो जाती है। इसी कारण उनके शरीर का तापमान 100 से 102 डिग्री हमेशा बना रहता है। इसी बढ़े हुए तापक्रम के कारण ही वह वासनात्मक शरीरधारी प्रेत आत्माएँ अपनी इच्छाओं की तृप्ति कर पाती हैं। दूसरा, जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्माएँ होती हैं, वह अपनी अधिक अचेतन व विपुल प्राण शक्ति के कारण वासनात्मक शरीरधारी प्रेत आत्मा से कई हजार गुना शक्तिशाली होती हैं। वह एक ही क्षण में हजारों मील की यात्रा कर सकती हैं, किसी के भी मस्तिष्क से संपर्क स्थापित कर उसके विचार तथा उसकी मति गति का पता लगा सकती हैं, और उसके मस्तिष्क को अपने संस्कार के अनुकूल कर उससे मनचाहा कार्य भी करवा लेती हैं, जबकि उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि यह कार्य उसने क्यों और कैसे कर दिया। अक्सर अचानक बिना किसी योजना के जो अच्छा और बुरा कार्य घटित हो जाते हैं, जिसका हमें स्वयं भी नहीं पता होता, तो उसके पीछे यही रहस्य होता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार ही प्रेत आत्माओं की शक्तियाँ होती हैं। जवान ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप। सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएँ होती हैं, ये वासनात्मक शरीरधारी प्रेत आत्माओं से काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें अपनी वासना की तृप्ति के लिए किसी के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये इस प्रकार की परिस्थितियां व वातावरण तैयार कर देती हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं उस घटना का पात्र बन जाता है, और उसी के माध्यम से इनकी इच्छा तृप्त भी हो जाती है। जैसे कि मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। कोई सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्मा अपनी काम वासना की तृप्ति करना चाहती है, तो वह इच्छित स्त्री और पुरुष के मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करेगी और इस प्रकार का वातावरण पैदा करेगी कि वे दोनों एक दूसरे के निकट आएं और सहवास में प्रवृत्त हों। सहवास का आनंद व अनुभूति उनकी अपनी अपनी होगी, लेकिन इससे तृप्ति उस प्रेतात्मा को भी हो जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट, बुरी व झगड़ालू प्रवृत्ति की प्रेतात्माएँ मस्तिष्कों को प्रभावित करके उनसे झगड़ा करा देती हैं, खून करा देती हैं, कत्ल करा देती हैं। वस्तुतः मनुष्य के मस्तिष्क पर 75% अधिकार अच्छी व बुरी प्रेतात्माओं का ही होता है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि इसीलिए तो बने हैं कि मनुष्य का अपने मस्तिष्क पर अधिक से अधिक स्वयं का अधिकार हो। यह सब बातें सुनकर मैं घोर आश्चर्य में डूब गया। आखिर बीए की छात्रा जवा को प्रेत आत्माओं के संबंध में इतना गहरा ज्ञान कैसे, और वह ये सब ऐसे बता रही थी जैसे कि उसका वह स्वयं का अनुभव हो। यह तो अति गूढ़ रहस्य की बातें हैं, इसको ये सब कैसे पता। मैं अपना दूसरा प्रश्न करने वाला ही था कि इतनी देर में कहीं दूर से 4 बजने का घंटे की आवाज़ आई। इसके साथ ही जवा अचानक अस्थिर और चंचल हो उठी। वह बोली, अब मत रोकिए मुझे अब जाने दो। यह कह करके वह चली गई और मैं आश्चर्य में डूबा यह सोचता रहा कि आखिर बीए में पढ़ने वाली इस छात्रा को प्रेत विद्या का इतना गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान कैसे है। इससे आगे की सच्ची घटना हम आपको सुनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सुनिए कैसी थी जवा की प्यास। ये हमारा अगला वीडियो
शीघ्र ही आएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसको शीघ्र से शीघ्र आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।